अस्सलाम वालेकुम। वी विल स्टार्ट विद इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर जो है मिडिल ईयर के मिडिल ही प्रेजेंट होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। इंटरनल ईयर के अंदर दो पोर्शन होते हैं। इंटरनल ईयर को लेबायरेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। इसके दो पोर्शन है, बोनी लेबायरेंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबायरेंथ। जो बोनी लेबायरेंथ की हम बात करें तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं। आपके पास वेस्टिब्यूल है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं एंड कॉकलिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पोर्शन है जो उभरा हुआ है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये आपके पास जो है वो सेमी सर्कुलर इसकी कैनाल्स होंगी तीनों, ठीक है। और इसके अलावा ये कॉकलिया है, ठीक है। तो ये बोनी लेबायरेंथ है। इसके अलावा इसमें मेम्ब्रेनस लेबायरेंथ होता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यूट्रिकल और सेक्यूल, ठीक है। वेस्टिब्यूल की जगह ये होता है क्योंकि वेस्टिब्यूल के अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं, यूट्रिकल एंड सेक्यूल। इसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल्स 1 2 3 वही वाली। इसके अलावा एंडोलिम्फेटिक डक्ट, ये तो खैर हम आगे देखेंगे, एंडोलिम्फेटिक डक्ट, और ये कॉकलियर डक्ट इसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है मेम्ब्रेनस लेबायरेंथ। अगर हम बोनी लेबायरेंथ की पहले बात करें, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें वेस्टिब्यूल है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और कॉकलिया है। इसको थोड़ा मज़ीद डिटेल में देखें तो वेस्टिब्यूल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। एक ओवल विंडो होती है, एक राउंड विंडो। ओवल विंडो ऑलरेडी बता चुकी, बेस ऑफ स्टेपीज इसको क्लोज करती है, और राउंड विंडो को सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल सुपीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल तीन होती हैं। ये वाली आपके पास सुपीरियर है, ठीक है। ये वाली लैटरल है और ये वाली पोस्टीरियर है। अगर हम सुपीरियर की बात करें तो ये वर्टिकल है, ठीक है। सुपीरियर जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है वर्टिकल होती है, और ये पेट्रस बोन के राइट एंगल पे होती है। और जो पोस्टीरियर है वो भी वर्टिकल होती है लेकिन वो पैरेलल होती है, ठीक है, पेट्रस बोन के। और ये वाली जो होती है ये इंटरमीडिएट होती है, जो लैटरल वाली होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो हमारे पास एक दो टर्म्स हैं जिसके अंदर पता होने चाहिए। अच्छा, बाकी इसके अंदर एम्प्यूला वाला वो पोर्शन है जो ये डक्ट्स का डायलेटेड पोर्शन है, इसको हम एम्प्यूला बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो इन डक्ट्स के आप देख रहे हैं कि 5 ऑरिफिसेस हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कॉकलिया पे। तो कॉकलिया के पोर्शन की अगर मैं बात करूं, अच्छा, कोक्लिया के अंदर एक टर्म है विच इज़ नॉन एज मोडियोलस। मोडियोलस क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली एक सेंट्रल पिलर है जिसके गिर्द पूरी बोनी ट्यूब जो है वो टर्न्स बनाती है और कॉकलिया बन जाता है, ठीक है। 2.5 टर्न्स होते हैं ना, स्पाइरल टर्न्स अगर इसमें आप देखें, ठीक है। तो ये एक टर्न है, ये दूसरा है और एक आधा है। ये फर्स्ट टर्न है, सेकंड है और फिर ये हाफ है। तो ये आपके पास 2.5 टर्न्स बनते हैं। अब ये बोनी ट्यूब एक इस चीज़ के गिर्द जो है वो अपने आप को कॉइलिंग कर रही होगी, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मोडियोलस, ठीक है। मोडियोलस की बात करें तो उसकी ब्रॉड बेस होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये सेंटर में जो पोर्शन है, ठीक है, इसको मोडियोलस कह रहे हैं। इसकी ब्रॉड बेस होती है और इसको पीछे से आप देखें तो कॉकलियर नर्व परफोरेट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा एक स्पाइरल लैमिना है जो इस मोडियोलस के गिर्द रोटेट करता है। इस फिगर में अगर आप देखें तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। ये कॉकलिया का पूरा टर्न है, उसको अगर हम खोलें तो उसमें स्कैला मीडिया है, स्कैला वेस्टिब्यूलर, स्कैला टेम्पनी है, ठीक है। इसके अलावा इस वाली फिगर के अंदर देखें तो ये जो अंदर ग्रूव नज़र आ रहा है ये मोडियोलस था, ठीक है। ये स्कैला टेम्पनी, वेस्टिब्यूलर, मीडिया वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये बेजिलर मेम्ब्रेन और रीजनल मेम्ब्रेन है, ये हिस्टो की चीज़ें, और स्पाइरल लैमिना, ठीक है। स्पाइरल लैमिना बेसिकली ये चीज़ होती है मोडियोलस के गिर्द ही ये वाइंड करती है और कैनाल के अंदर प्रोजेक्ट कर जाती है, ठीक है। अच्छा, बेजिलर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली कॉकलियर कैनाल को स्केला, वेस्टिब्यूलर, टेम्पनी में डिवाइड कर रही है। ये बेजिलर मेम्ब्रेन थी ना, ठीक है, बीच में होती है, तो ये स्केला वेस्टिब्यूलर ऊपर आ जाती है और टेम्पनी नीचे, तो ये उसके अंदर डिवाइड कर रही है। अच्छा, अब अगर मैं पेरीलिम्फ की बात करूँ तो कौन कौन इसको डिवाइड कर रहा है, तो पेरीलिम्फ जो स्केला वेस्टिब्यूली के अंदर है, हमें पता है कि आपके पास जो स्केला मीडिया है उसके अंदर एंडोलिम्फ होता है, इन दोनों के अंदर पेरीलिम्फ होता है। तो वो ये कह रही है कि जो पेरीलिम्फ आपका स्केला वेस्टिब्यूली वाले पोर्शन में है वो सेपरेट होता है मिडल ईयर से बाय बेस ऑफ स्टेपीज, ठीक है, और एन्युलर लिगामेंट। जबकि जो स्केला टिम्पनी के अंदर पेरीलिम्फ होता है वो सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही होती है। क्यों? क्योंकि आगे ये वही यही वाली राउंडेड विंडोज़ है ना। अगर हम इधर से इसको देखें, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है राउंड विंडो और ओवल विंडो, ठीक है। तो ये ही आगे जाके कंटिन्यू उसके अंदर करती है ना। ओवल विंडो आपके फेनिस्ट्रा वेस्टिब्यूली उसको हम बोलते थे, वो आगे जाके स्केला वेस्टिब्यूली के अंदर कंटिन्यू कर रही थी। तो ये पेरीलिम्फ आप जो है वो ओवल विंडो के अंदर बेस ऑफ स्टेपीज जो है वो सेपरेट कर रहा होगा, और राउंड विंडो के अंदर सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही होगी, ठीक है। ये हो गया बोनी लेबायरेंथ। अब हम आ जाते हैं मेम्ब्रेनस लेबायरेंथ के ऊपर। उसके पार्ट्स तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। उसमें एंडोलिम्फ है मेम्ब्रेनस लेबायरेंथ में, ठीक हो गया। उसके अंदर आपके पास यूट्रिकल है, सेक्यूल है, सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा डक्ट ऑफ कॉकलिया है।
अच्छा, यहाँ पे यूट्रिकल जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो यूट्रिकल जो है दोनों वेस्टिबुलर सैक्स में से बड़ी है और ये सेक्यूल के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डक्टस यूट्रिको सेक्यूलरिस, ठीक है। सेक्यूल की अगर हम बात करें तो ये ग्लोब्यूलर है और ये यूट्रिकल से कनेक्टेड होता है और यहाँ पे जो भी डक्ट्स इनकी ज्वाइन करती हैं आगे वो एंडोलिम्फेटिक डक्ट बना देती हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा सेमी सर्कुलर डक्ट्स की अगर हम बात करें इसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स नहीं होंगी, सेमी सर्कुलर डक्ट्स होंगी, ठीक है। वो भी उसी तरह अरेंज होती हैं जिस तरह सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। इधर इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो यूट्रिकल और सेक्यूल है ना, ये स्टमक में मैंने बताया था कि इसके अंदर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो ओरिएंटेशन ऑफ हेड को कंट्रोल करते हैं और सेमी सर्कुलर डक्ट्स जो है वो मूवमेंट ऑफ द हेड को कंट्रोल कर रही होती है। कॉक्लियर डक्ट के अंदर आपके पास जो है कॉक्लियर डक्ट मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ में सब्स्टिट्यूट है कॉकलिया का, ठीक है। बोनी लेबाइरिंथ में कॉकलिया होता है, इसके अंदर आपके पास कॉकलियर डक्ट होती है। ये देखेंगे अगर आप इसके अंदर, ये आपको नज़र आ रहा है, ये अंदर जो स्केला मीडिया था ना उसको ही हम कॉकलियर डक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक टर्म बताई है कि वो सेक्यूल के साथ कनेक्टेड होती है विद हेल्प ऑफ डक्टस रीयूनियंस। डक्टस रीयूनियंस इधर देखेंगे आप, ये कैनाल रीयूनियंस है, ठीक है। तो ये सेक्यूल के साथ कनेक्टेड है, या डक्टस रीयूनियंस ये है कैनाल रीयूनियंस, ठीक है। ये वो छोटी सी कैनाल है, ये डक्टस है आगे, तो बेसिकली सेक्यूल को ये कॉक्लियर डक्ट से कनेक्ट कर रही है। इसके अलावा जो है वो आपके पास बेसिलर मेम्ब्रेन जो है उसमें ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होते हैं, हिस्टो की बातें हैं सारी। अच्छा, ये आपके पास जो है ना वो मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेन आपने यही बातें याद रखनी है कि बोनी लेबाइरिंथ में क्या क्या होता है, आपके पास कॉक्लिया होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल हैं, ठीक है। कितनी कैनाल्स हैं, क्या उनकी पोजीशन है, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उनमें क्या क्या जो है वो उनके फीचर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व की अगर मैं बात करूँ तो आप इधर से देखेंगे, ये आपको नज़र आ रही है, ये वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर है, देखिए पॉन्स और यहाँ पे मेड्यूला वाले रीजन का जो जंक्शन है पॉन्स और मेड्यूला का, उधर से बेसिकली अराइज करती है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनल काउस्टिक मीटस वाले रीजन में आके दो में डिवाइड कर रही है, एक वेस्टिब्यूलर में और एक कॉक्लियर में। तो ये वेस्टिब्यूल वाली जो है वेस्टिब्यूलर गैंग्लिया बना देगी और ये कॉक्लियर गैंग्लिया बना देगी, ठीक है। जो वेस्टिब्यूलर वाला पोर्शन है वो आगे से सप्लाई करेगा यूट्रिकल, सेक्यूल और एम्प्यूला ऑफ सेमी सर्कुलर डक्ट्स को। जो कॉक्लियर वाला है वो जो है स्पाइरल गैंग्लियन बना देगा, ठीक है, और वो चला जाएगा कॉक्लिया के अंदर, ठीक है, एंड ऑल्सो इनटू द स्पाइरल ऑर्गन्स ऑफ कोर्टाई। सो ये आपके पास दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनल ईयर। अब हमारे जो ईयर से रिलेटेड क्लिनिकल्स हैं ना सारे एक्सटर्नल, मिडल, इंटरनल के, वो हम इधर से कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन एग्जामिनेशन। तो ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑटोस्कोपिक आपके पास होती है एक प्रोसीजर, ठीक है, ऑटोस्कोपी। उससे हम क्या करते हैं, ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को ना थोड़ा सा स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली वो स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा ऑरिकल को अपवर्ड और बैकवर्ड खींचा जाता है अडल्ट के अंदर, और अगर कोई इन्फेंट है तो बैकवर्ड और डाउनवर्ड खींचा जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स थोड़ी सी सीधी हो जाती है, आप ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक नज़र आ जाती है। और आपको कैसी नज़र आएगी वो पहले हम देख चुके हैं, ग्रे होती है, कनकेव होती है, ठीक है। अडल्ट के अंदर जो एक्सटर्नल मीटर्स है वो 1 इंचज़ होती है और वो नैरो होती है, अबाउट 0.2 इंचज़ फ्रॉम द ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अच्छा, नेक्स्ट है इन्फेक्शंस एंड ओटाइटिस मीडिया। ओके, सो इसमें ये होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अगर मिडल ईयर के अंदर आ जाएं, ठीक है, ऑडिटरी ट्यूब से, फॉर एग्जांपल अगर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से फेरिंग्स में आएँ तो वो आपके पास जो पोर्शन ऑडिटरी ट्यूब का उधर से वो मिडल ईयर के अंदर चला जाए, तो मिडल ईयर के इन्फेक्शन को बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेड हो जाती है और उसकी बल्जिंग प्रोड्यूस हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर क्या होते हैं आगे के, अगर इसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगा तो इन्फेक्शन चला जाएगा मास्टोइड एंट्रम के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्यूट मास्टोइडाइटिस, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स आपके मिडल ईयर से भी आगे चले जाएंगे, यानी मेनिंजेस में, टेम्पोरल लोब में जो रिलेशंस थे आपको याद होंगे। इसी तरह आपके पास जो है वो मेनिंजाइटिस वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फेशियल नर्व भी डैमेज हो सकती है, या फिर आपके पास अगर फेशियल नर्व डैमेज होती है तो इसके अलावा आपके पास लेबायरिंथ जो है वो भी आपके डैमेज हो सकते हैं, वर्टिगो हो जाती है इससे, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल डैमेज होती है, सिग्मोइड वीनस साइनसिस को कोई मसला हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस के लिए आपको मिडल ईयर के रिलेशंस पता होना चाहिए कि ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या है, तो वो जिधर भी इन्फेक्शन जाएगा उसी चीज़ को मसला हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईयर, इंटरनल ईयर। थैंक यू वेरी मच।